राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है, आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। सो माता की ऊर्जा के साथ हम ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अगर आप अपनी एनर्जी बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं, ओके, आपको बहुत ही डाउन फील हो रहा है, तो आप इसे सुनिए और इसे अपने अंदर ग्रहण कीजिए। इसे सुनने मात्र से आज आपको एक ऊर्जा महसूस होगी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। ओके, जय माँ काली। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम ग्लौं हूं क्लीं जौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वलय ज्वलय प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ज्वलां समलं ह्सौं फट् स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बल बुद्धि विद्या प्रदान कीजिए माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा से। जय। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे आप ना टायर्ड हो रहे हो, किस परिस्थितियों से थक रहे हो, हार मान रहे हो, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ही मिला मुझे, मैंने तो हमेशा इसी उम्मीद से किया ना कि मेरे साथ, मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा, मैं तो अच्छा सोच रखती हूँ तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। दिया ही है आपने, बहुत मेहनत करी है, बहुत संघर्ष किया है लाइफ में, लेकिन बदले में आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो आपको चाहिए, है ना। आपको बदले में वो आपकी मेहनत का वो रिवॉर्ड नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशन से आपने वो मेहनत की थी। एंड देखिए, आज की जो ये एनर्जी है, ये इस रीडिंग में जो पकड़ में आ रही है, ये उनके लिए है, मुझे जिसका दिख रहा है, जो अपने इस समय जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, मेहनत चल रही है, रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आ रहा है। ओके, आपका कोई अजीज़ है, आपका ख़ास कोई रिश्ता है जो कि इस समय आपके पास नहीं है, तो आप मुझे कुछ उनको भी मिस करते हुए दिख रहे हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत आपके अंदर जो दिख रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में ऐसा मूवमेंट चल रहा है कि चारों तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं, है ना। लेकिन इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आज की रीडिंग में महिला ही महिला की शत्रु है। ओके, महिला ही महिला की शत्रु है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या फिर अगर आप मेल भी देख रहे हो तो उस टाइम पर आपकी फेमिनाइन ऊर्जा बहुत जागृत है, आप अपनी फेमिनाइन ऊर्जा में हो। ओके, और अगर आप महिला ही देख रहे हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसी महिला है जो कि आपके पीछे पड़ चुकी है। एंड देखिए, रीडिंग में मैंने आपसे पहले बोला कि एक भी रीडिंग हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो ऊर्जाएं आती हैं वही रीडिंग बनती है। एंड रिपीट अगर ऊर्जा आ रही है महिला की, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसी महिला है जो कि बहुत ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और मुझे ये दिख रहा है कि ये महिला ही सारी फसाद की जड़ है आपकी लाइफ में। ओके, एंड देखिए, ज़बरदस्ती आप उसमें फिट मत कीजिए। आपको अगर डाउट है, अगर आपको क्लियर कट है कि यही हो सकती है तो नो डाउट, लेकिन अगर आपको डाउट है किन्हीं 2 या 3 लोगों में, है ना, तो आप यहाँ पर आइज़ क्लोज कीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके आराध्य देव हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि ये किसकी बात चल रही है, मेरे सामने हकीकत लाई जाए, तो इनकी हकीकत सामने आएगी। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोहरी प्रवृत्ति की महिला है आपकी ज़िंदगी में, जो कि है ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, चबाने के कुछ और, इनकी ऐसी मंसूबा है। बहुत षड्यंत्र, बहुत शातिर है ये। ओके, आपको क्या लगता है
जो चीज़ आप नहीं सोच सकते हो ना, ये वहाँ तक की सोच रखती है ये महिला। अगर आपके अंदर दया धर्म है ना, आप सोचते हो कि चलो ठीक है, इसने गलत कर दिया मेरे साथ, लेकिन तो क्या हुआ, रिग्रेट तो कर रहा है, मैं माफ़ कर देता हूँ, आपका ये सोच है। लेकिन इस महिला की जो प्रवृत्ति है ना, कि अगर इसको ऐसा लग गया कि आपकी वजह से इसको गलत हो गया, आपकी वजह से इसको कुछ नुकसान झेलना पड़ गया, या फिर इसकी लाइफ में किसी भी चीज़ का रीज़न आप हो, तो ये आपको जड़ से ख़त्म करने का दावा रखती है ये महिला। ओके। और ये मत सोचिए कि ये बहुत सीधी है, ये सीधी नहीं है, ये चालबाज है ये। ओके। एंड लाइफ में देखिए, इनके पास पैसों की कमी नहीं है। अगर ये आपको दिखाती भी है ना कि बड़ी तंगी है या फिर दिक्कत है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसों की कमी है नहीं इनके पास। ओके। इवन पैसा बनाना भी ये बहुत बखूबी से जानती हैं, मतलब पैसों की थोड़ी सी है ये हेर फेर में। ओके। पैसा बहुत आ रहा है इनकी तरफ से, और शातिरपन बहुत आ रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये ना कुछ तो सीखती हैं, कुछ तो रिचुअल्स जानती हैं, और मैनिपुलेट कर ले जाती हैं ये सारी चीज़ें। अपने आसपास के लोगों को भी अपने अंडर में रखना जानती हैं ये। मुझे आज बहुत आ रहा है इनके लिए, बहुत आ रहा है। ये कंट्रोलिंग है, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये हंस हंस के आपको कंट्रोल कर लेंगी, आप नहीं जान पाओगे। दिमाग इनका खुरापात से भरा है, षड्यंत्र से भरा है। इनके आसपास के जो लोग हैं ना, वो आज तक इनके असली चेहरे को नहीं जान पाए हैं। एक नकाब लेके ये महिला घूमती है, ठीक है। असल में ये बहुत ही लोभी है। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कैरेक्टर वाइज भी, आई डोंट नो, ये वो जाने, इनका पर्सनल लाइफ है, मैं नहीं बोल सकती। लेकिन ये जैसी भी है, ये आज तक दुनिया ने इनका असली चेहरा नहीं पकड़ा है। क्यों? क्योंकि इतनी शातिर है ना ये, इनको तुरंत अगर ये फंसती भी है ना, तो ये वहाँ से खुद को निकाल के दूसरे को झूठा साबित कर देती हैं। जिस परिस्थिति में ये रहती है ना, ये सोचती है कि अब मैं फंसी या अब मैं बदनाम हुई, तो ये वहाँ पर उस प्लेस पे दूसरे इंसान को खींच के खड़ा कर देती है कटघरे पे, कि लोग इस पर उंगली उठा दे, ये सांप बच के निकल जाए। ऐसी ये हैं, अपने आसपास सबको अपने अंडर में लेना इन्हें आता है। अगर उंगली सीधी करके ये नहीं ले पाती हैं अपने अंडर में, तो ये उंगली टेढ़ा भी करके लेना जानती हैं। आप समझ सकते हो, ये लोगों को अपने वश में करके रखती हैं। अगर ये आपके कोई फैमिली की भी महिला है, तो ये आपके फैमिली मेम्बर्स को, सभी फैमिली मेम्बर्स को इसने अपने वश में करके रखा है, कंट्रोल में करके रखा है। आप नोटिस कर लो, आप कितना भी अच्छा कर लो, आपको नहीं देखा जाता, नहीं सुना जाता, नहीं पूछा जाता। ये भले सिर्फ दिखावा का ही कर रहे हैं लोग फिर भी आंखों में एक पर्दा है लोगों के, क्योंकि ये पर्दा नसी है। ये असल में क्या है, ये ये मतलब जताती ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पहुंची हुई है ये कोई। इसीलिए अभी तक मुझे ये पकड़ में आ रहा है, इसने आपको बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट कर रखा है। अगर मुझे मोस्टली ऐसा दिख रहा है कि ये कोई महिला ही है आपकी ज़िंदगी में। एंड देखिए, नो डाउट्स, ये महिला कोई थर्ड पार्टी भी आपकी लाइफ में हो सकती है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी आ रही है, आप बहुत हताश हो, बहुत निराश हो, थक चुके हो, आपने सबसे किनारा कर लिया है भाई, किसी को देखना ही नहीं है। जब मुझे कोई नहीं समझता तो मुझे भी किसी को समझना ही नहीं है। जूझ रहे हो अपनी परिस्थिति से आप। और मैं आपको ये भी बता दूँ, इसका पूरा हाथ है आपके पीछे, है 100% है। अगर ये महिला आपके घर की कोई थर्ड पार्टी है ना, तो ये आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये आपको तोड़ना चाहती है। लेकिन आप टूटते नहीं हो, क्योंकि आप विनम्र दिल इंसान हो, ठीक है। अब मैं आपको इसका असली चेहरा बता दूँ, ये चाहती है कि आप फ्रस्ट्रेट हो, चीखो, चिल्लाओ, दुनिया में बदनाम हो जाओ, लेकिन आप विनम्र दिल इंसान हो, आप सब्र रखते हो, ईश्वर पर विश्वास रखते हो, आप धैर्य के साथ बैठे हो। इसीलिए इसकी काफ़ी बाजियाँ पलटती हैं, और उस चीज़ से ये और चिढ़ती है। इसकी काफ़ी बाजी आपने अपने धैर्य, अपने सहनशीलता के बदले में, मतलब बदौलत, अपने धैर्य के बदौलत, अपने सहनशीलता के बदौलत, अपनी ईमानदारी, नेकी और ईश्वर पर विश्वास की बदौलत, अपनी सच्चाई के बदौलत आपने इसके काफ़ी षड्यंत्रों को
बदल दिया है, मतलब पानी फेर दिया है। इसकी तरफ से मुझे मुझे बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। ओके, आपकी लड़ाइयाँ लगवाती है अच्छा खासा। आप नोटिस करो, आपका कहीं से भी रिश्ता अच्छा बन रहा हो, कहीं से भी किसी के भी साथ आप घुल मिल रहे हो, ये वहाँ जहर घोल देगी जाके। आपके कई रिलेटिव्स में भी अगर आपका अच्छा किसी से मैच बन रहा है तो ये वहाँ जहर घोल देगी। और मैंने आपको पहले ही बोला, जो कि ये खुलती नहीं है, ये रसगुल्ला बन करके करेला का काम करती है। ठीक है, इसलिए इसको कोई पकड़ नहीं पाता, ये इतनी शातिर है। अब मुझे किसी किसी का दिख रहा है, कोई इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हो आप ना कि अब आपको लग रहा है कि मुझे दुनिया से अब किसी की तरफ देखना ही नहीं है, किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करना। अब आप बैठ गए हो ईश्वर के आगे विश्वास से कि न्याय करिए तो करिए, इंसाफ करिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब सिर्फ आपका इंसाफ चाहिए। और कहीं ना कहीं आप वेटिंग जोन में आ गए हो। ठीक है, अब आप इंतज़ार में बैठे हो कि कब वो घड़ी आएगी, कब वो दिन आएगा जब इसको सज़ा मिलेगी। ये क्यों आ रहा है कि इसका असली चेहरा सामने आएगा। किसी को तो इंतज़ार है कि इसका असली चेहरा सामने आए। जो रूप आपने देखा है, जो आपने जाना है, जो आपने झेला है, वो दुनिया भी जाने। कब तक? अगर ये नीम है, ये करेला है, तो कब तक ये शहद की कोटिंग करके घूमती रहेंगी। कभी ना कभी तो उस शहद को पिघल कर निकलना ही पड़ेगा, और आप बस उसी पिघलने का इंतज़ार कर रहे हो। तो आपका इंतज़ार वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, आपका इंतज़ार वेस्ट नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या है इनके लिए, देखिए, जब यहाँ तक अगर ये पकड़ में आई है, ठीक है, तो आपको भी निश्चिंत हो जाना चाहिए। अब भला तो कुछ ज़रूर होगा। चलिए कार्ड से मैं निकालती हूँ। भाई, मुझे समझ नहीं आता कि एक औरत की दुश्मन कैसे बन जाती है, वो भी इतनी बड़ी दुश्मन की, मतलब जैसे खुद को ही भगवान समझने लग जाना, सामने वाले को तो इंसान ही नहीं समझना, और बस सिर्फ इसलिए कि मैं ही महान रहूं, मैं ही अच्छा रहूं, मैं ही दिखूं, मैं ही सुनूं, मुझे ही पूछा जाए, मेरी ही पूछो, मेरी ही वाहवाही हो। ये तो कोई बात ही नहीं होती ना। अगर आप अच्छे हो तो दुनिया आपको पूछेगी, लेकिन ये क्या करती है, तुम कैसे अच्छे हो जाओ, इससे जबकि अच्छे से पता है कि आप अच्छे हो। मुझे आपका दिख रहा है। अभी मैं कार्ड्स निकालूंगी और मुझे विश्वास है, क्योंकि जो जो ईश्वर डाल रहे हैं ना, वो सब कार्ड्स में आ जाएगा अभी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड देखिए, किसी की ज़िंदगी में ये थर्ड पार्टी है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी कोई महिला है जो कि आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। एंड किसी में ये कोई महिला है जो कि आपके लॉस के साइड से भी है, आपकी ये मायके साइड से भी हो सकती है। ओके, आपकी कोई कज़न भी हो सकती है, सिबलिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि इधर जो आज महिला की एनर्जी बहुत आ रही है, जो कि टाइटल ये, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि महिला ही महिला की शत्रु है आज भैया। तो ये जो भी महिला की एनर्जी पकड़ में आई है, मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि इस मुसीबत की जड़ का भी कुछ हल निकाला जाए। थैंक यू सो मच। चलिए कार्ड से देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, ये आप देख रहे हो, मैं कार्ड सफल भी नहीं कर पाई हूँ, कार्ड कूद के गिर रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या हुआ इनकी लाइफ में? ओहो, देखिए, आपकी खुशियों में चैलेंजेस लगाने की कोशिश तो की गई है। ठीक है, अच्छा खासा, मतलब लाइफ में आप इंजॉय कर रहे हो, चीज़ें अच्छी चल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन एक चैलेंजेस लगा देना कि चीज़ें आपकी मतलब ज़्यादा अच्छी होनी नहीं चाहिए। ये चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। ओह माय गॉड, इतने खतरनाक कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। डेविल, ये डेविल कार्ड आया है। बहुत खतरनाक कार्ड आए हैं। डेविल आया है, डेथ आया है, हार्ट ब्रेक स्थिति आई है। डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। ओके,
ओके, डेथ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, क्या बताना चाहते हैं? ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, आ गया ना, महिला की एनर्जी आ गई। ओके, यस। देखिए यहाँ पर जो मैंने डेथ का क्लैरिफिकेशन निकाला था, ये मुझे आई थिंक ऐसा दिख रहा है जैसे आपका पास्ट की एनर्जी दिखा रहा है कि पास्ट में आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया था। ओके, आपने काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक हार्ट पेस की स्थिति देखी थी, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी उथल पुथल मची थी जिसे आपने एक लॉन्ग टाइम तक झेला। ओके, वो परिस्थिति धीरे धीरे करके एंड हुई, आपका टाइम बदला था। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में एक जो हार्ड वर्क था, एक कठिन दौर था ना, उससे आप बाहर आए थे। स्ट्रगल पर जीत हासिल की थी, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे थे अब अपनी लाइफ में। ये रिसेंट पास्ट भी हो सकता है, लेकिन ये पास्ट की एनर्जी जो आई है मुझे ऐसी आ रही है कि पास्ट में आपने अपनी सारी समस्याओं का हल कर लिया था और आप अपनी लाइफ में ग्रो करने लगे थे, आगे बढ़ने लगे थे। ओके, आपके साथ कोई हार्ट ब्रेक स्थिति भी थी, अगर कोई पर्सन भी था ऐसा जिसके चलते आपका दिल टूटा था बुरी तरीके से, आपने वहाँ से भी खुद को बाहर निकाल लिया था। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके साथ कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो रहा है जहाँ पर आपके साथ छल किया गया है, जो कि आप ये मून का कार्ड शो करता है, ये मून के साथ ही आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर ना आपको बहुतों से धोखा मिला है, आपके पार्टनर से ही नहीं, आपके बहुत कुछ अजीज़ रिश्तों से भी आपको धोखा मिला है। ठीक है, जो कि इससे भी यूनिवर्स ने आपको बाहर निकाला, क्योंकि इसी के साथ आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर भी यूनिवर्स ने आपको न्याय दिलाया, क्योंकि मुझे पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपको इंसाफ मिला था, आप खुश थे इस चीज़ से कि ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, अब मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है। ओके, यहाँ तक जो पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है ये अच्छी दिख रही है, लेकिन आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है अभी जो एक बेहतरीन शुरुआत हुई, कुछ तो आपने शुरुआत करने की सोचा, या फिर कुछ आपके पास यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा आया है जिसमें आप सोच रहे हो कि अब मुझे यस आगे बढ़ूँ इसमें, लेकिन मुझे वहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उस पर बंदिश लगाने की कोशिश की गई है। ठीक है, जिस पैशन से, जिस एनर्जी लेवल के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, मुझे लग रहा है कि आपका वो एनर्जी लेवल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। आपकी मतलब आपके अंदर जो एक जोश है, एक उमंग रहता है ना कि यस बहुत डेडिकेट होकर काम करना है, सफल होना है, सुबह उठना है, वॉक पे जाएंगे एंड हेल्दी डाइट लेंगे और अपना जो भी रूटीन है उसको फॉलो करेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट रहेंगे, चीज़ें आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में सफल होना है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको एक मौका कुछ दिया है आगे बढ़ने का, कुछ बेहतरीन फ्रेश स्टार्ट किया है आपके जीवन में, लेकिन मुझे दिख रहा है उस पर बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। ओके, यस, खुशियाँ देखिए आपके दरवाजे में दस्तक दे रही हैं। ठीक है, बट मुझे यहाँ तक जो से समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि देखिए इस महिला की एनर्जी किसके साथ आई है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। सो अगेन किसी ये जो है ये आपके भाग्य के साथ फिर खिलवाड़ करना चाह रही है। ओके, देखिए आज की जो रीडिंग बन रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स सतर्क रहने के लिए बोल रहे हैं, सतर्क रहिए। देखिए ज़्यादा अपनी चीज़ों को किसी को बताइए नहीं। अगर आपकी लाइफ में कुछ आपने कुछ स्टार्ट किया है, फ्रेश स्टार्ट किया है, कुछ आगे बढ़ रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है ज़्यादा हाईलाइट मत कीजिए, ज़्यादा शो मत कीजिए, ज़्यादा अपनी खुशियाँ जाहिर मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो है जो कि आपकी खुशियों में ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहा है। ओके, देखिए यस,
अगर आप कोई टीम वर्क भी कर रहे हो या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा है जहाँ पे आप दिखा रहे हो ना कि ये काम हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो लो आप बहुत पार्टीज़ वगैरह भी कर रहे हो, तो ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो एंड ज़्यादा लोगों को खुशियाँ मत जाहिर करो इस टाइम पर। आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हो रही है ना उसको सहज में होने दो, ज़्यादा शो ऑफ मत करो, ज़्यादा किसी को मतलब इन्वॉल्व मत करो अपनी चीज़ों में, और ज़्यादा उस चीज़ की खुशी मत जाहिर करो। क्योंकि होता क्या है कि आप तो अपनी खुशी में हो, अपने धुन में हो, मगन हो, लेकिन अगले को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो जा रही है। अगला सोच रहा है कि शायद आप उसे दिखा रहे हो, उसे जला रहे हो या फिर उसे डाउन फील करा रहे हो। अगले के मन में ये जो एनर्जी आ रही है, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि अपनी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट मत कीजिए इस टाइम पर। क्योंकि देखिए यहाँ पर ना द सन के बाद ही डायरेक्ट ये आया है, एट ऑफ वैंड्स। तो ये क्या है, आपके जीवन में खुशियाँ हैं, ये आपकी बरकत है, धन की पोटली है, ये आपका भाग्य है ये। लेकिन इसमें ही क्या लगाने की कोशिश की जा रही है, कठिनाइयाँ, चैलेंजेस, और एक नहीं मल्टीपल्स, मतलब परेशान करना चाहता है कोई आपको। एंड देख लीजिए ये डेविल, इस डेविल के साथ ही आया है 6 ऑफ सॉर्ड, जो कि कोई चाहता है ना कि आपके जीवन में तंगी बनी रहे, आप कभी ग्रो ना कर पाओ, आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी सरवाइव करे, आपकी फैमिली भी सफ़र करे। किसी का ये मंसूबा है आज की रीडिंग में। एंड हाई चांसेस है कि कोई महिला है जो कि ये महिला है कोई, देखती हूँ, मुझे कंफर्म करना ये महिला कौन है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये महिला कौन है? ओ माय गॉड, आप इनसे बात कर रहे हो, अपने आप ये कार्ड गिरा है, ठीक है। ये महिला कोई आपकी लवर है, क्योंकि यहाँ पे लवर का ही कार्ड आया है। लवर कैसे चल सकता है? ओ माय गॉड, क्या स्थिति आ रही है? ये कौन है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे क्लियर कीजिए। ये महिला की एनर्जी तो पकड़ में आ रही है, बट ये महिला कौन है? इनसे आपका बॉन्ड कैसा है, मुझे चेक करना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनका क्या बॉन्ड है इस टाइम पर इस महिला से? पैसों के लेन देन है आपके इनसे, कुछ आप इनकी मदद करते हो कुछ, या फिर ये आपकी मदद करती हैं। बहुत बड़ा लेन देन नहीं तो छोटे मोटे अमाउंट्स, एक दूसरे की हेल्प करना। अभी क्या चल रहा है इनके और इस महिला के बीच में यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इन दोनों के बीच में इस समय क्या चल रहा है? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है रिसेंट में अभी कोई महिला ऐसी आपके जीवन में जिसके साथ आपका रिश्ता बड़ा अच्छा चला। ओके, यहाँ पर ये कार्ड शो करता है कि आपके और इनके बीच में पैशनेट रिश्ता था, ठीक है, सोलमेट टाइप रिश्ता था। और ये इक्वल गिव एंड टेक का मतलब होता है कि आप दोनों ना इक्वल थे। मतलब अगर ये आपके साथ सब चीज़ से कनेक्ट थी। अब मैं पूरा खुल के नहीं बोल सकती, आप इतना समझ लीजिए कि ये हर एक तरीके से आपके साथ कनेक्शन है इनका। ओके, सो आप समझ लीजिए एज अ हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, जो एक रिश्ता बनता है, ये वहाँ तक भी आपके साथ इन्वॉल्व रही है। ये कोई ऐसी महिला दिख रही है, लेकिन इसी महिला की एनर्जी आ रही है, ये महिला आपके सामने फेक है, ये फेक महिला है। देखिए ये ब्लैक एंड वाइट का कार्ड मुझे शो कर रहा है कि ये एक्चुअल में तो ये ऐसी है मन की, बट ये आपको बहुत प्योर दिखाती है। ओके, ये भक्तिमय पूजा पाठ करती है, लेकिन ये मन से कपट है इसके अंदर। ये दुनिया को दिखाती है, लेकिन थोड़ा सा मन से कपट है। आपके साथ इसका रिश्ता काफ़ी आगे तक जा चुका है, ठीक है। एंड देखिए ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये थोड़ा सा, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका ये लव, क्योंकि ये लव का कार्ड आया है, तो मैं उनका बता रही हूँ कि आप इनके साथ डीप रिश्ते में थे, डीप। मैं सब कुछ खुल के नहीं बता सकती हूँ, आप खुद समझदार है, समझ जाइए। तो ये डीप कनेक्शन में थी आपके साथ, जो कि इनको इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि अभी आप इनको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो जो पास्ट में आप देते थे, या ये इनको लगता है कि इनका अधिकार है आपके ऊपर, और आप सिर्फ इनके हो, ऐसा क्यों आ रहा है। ये ऐसा चाहती हैं कि
पास्ट में जैसे आप इनके साथ थे अभी वैसे क्यों नहीं हो, आप अभी वैसे उनकी वैल्यू इनको क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको इस कंडीशन में कर दिया है, बांध दिया है, इनको समझ नहीं आ रहा है, आपका रियलिटी चेक इनको समझ नहीं आ रहा है। ये बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रही हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हैं, इनके दिमाग में बहुत उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको यूज़ किया है, आपने इनको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है, आपने इनको रिस्पेक्ट नहीं दी है। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इस पूरे रिश्ते का भार इनके ऊपर आ गया है, आपको इनकी पड़ी नहीं है, ये फेडअप हो रही है, ओके। क्योंकि यहाँ पर लवर का कार्ड भी ऐसा लग रहा है कि इनको ये डाउट है कि अब आपकी लाइफ में कोई और भी है जिसके तरफ आपका पूरा फोकस जा रहा है, आप इनको वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप इनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। सो ये महिला इस टाइम पर जस्टिस में आ गई है, मतलब अपने साथ न्याय करने पे आ गई है, ओके। ये देखिए, कल तक जो महिला आपके प्रेम में पागल थी ये, ठीक है, और आज भी अगर आप इनसे बात कर रहे हो तो ये दिखा रही हैं, क्योंकि इनको कुछ तो ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें कल तक आप इनके लिए करते थे वो अभी नहीं कर रहे हो, बहुत थोड़ा कर रहे हो उनके लिए। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ ना अब आप मतलब वो केयर नहीं कर रहे हो, इतना पागलपन आपके अंदर इनके लिए नहीं है, यही चीज़ इनको खाया जा रहा है। ये अब इस चीज़ से कुछ बदला लेने की प्रवृत्ति में है ये, ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, देखिए इस महिला के मन में यही है कि एक टाइम पर इसने बड़े सच्चे दिल से आपको प्रपोज़ल दिया, ठीक है, आप दोनों का रिश्ता सफल भी रहा, आगे भी बढ़ा, काफ़ी हद तक आगे बढ़ा, इस रिश्ते में बहुत सक्सेस था, ठीक है, बहुत अबेंडेंस थी, लेकिन अभी ये रिश्ता बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ये रिश्ता है, ठीक है, कुछ अच्छा चल नहीं रहा है आप दोनों के बीच में। सो कि ये महिला आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप दोनों की बात इस तरह भी ज़्यादा अच्छी हो नहीं रही है, हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है या बात नहीं हो रही है। ये ना इस टाइम पर उदास है, इनको कोई नहीं चाहिए, इनका मतलब ऐसा हो रहा है कि यही इंसान वापस आए, जिद हो गई है इनके अंदर आपको लेकर के। इनको ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आपने इनको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर दिया, आपने इनको डाउन फील करा दिया, ये जिद में बैठ गई कि आप इनके पास वापस आओ, आप इनके साथ गलत नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं भाई जो भगवान पर ना छोड़ करके खुद ही भगवान बन जाते, तो ये खुद अपने आप को भगवान समझ रही है इस टाइम पर, और इनको ऐसा लग रहा है कि अपने साथ न्याय करेंगे। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ सॉर्ड। ये महिला इस टाइम पर आप थोड़ा सतर्क हो जाइए इस महिला से, मैं 100% कह रही हूँ, आप सतर्क हो जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये मुझसे मतलब मेरे लिए अच्छा सोच रही, तो अब ये अच्छा नहीं सोच रही है, अब इनके दिल में आपके लिए वो हमदर्दी लव नहीं दिख रहा है। अगर ये शो भी कर रही हैं आपको तो आप अलर्ट हो जाइए, अच्छा नहीं है एनर्जी इनके लिए आपकी। सेल्फ सेंटर हो गई है इस टाइम पर, ये सिर्फ और सिर्फ अपना सोच रही है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर अपने बारे में सोच रही हैं, अपनी ईगो को आगे रख रही हैं, अपने घमंड की बोल रही हैं ये, एंड ये आपको ज़्यादा वैल्यू करेंगी नहीं। ये चाह रही है कि आप एक बार इनके पास आओ, इनकी लाइफ में वापस से आओ, इस बार ये आपको नचाएंगी। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये आपके ऊपर लीड करना चाहती है, ठीक है। अगेन महिला की एनर्जी आ रही है, ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई, देखिए जनरल रीडिंग के बहुत सारी एनर्जी आ रही है। अगर आप कोई जेंट्स देख रहे हो, आपकी लाइफ में 2 फीमेल हैं, तो इस टाइम पर ये इनके बीच में जो एक फीमेल है वो दूसरे के पीछे हाथ धुल के पड़ चुकी है, क्योंकि ये देख लीजिए, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड है और ये क्वीन ऑफ वैंड है। ये एक महिला आपकी ज़िंदगी में ऐसी है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत बेटर कर रही है, आगे बढ़ रही है, बहुत तरक्की कर रही है, ग्रो कर रही है, कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, ज़िंदगी में बहुत सफल हो रही हैं। और एक है जो कि इनको देख देख के पागल हो रही हैं, जल रही हैं और इनके साथ गलत करने के लिए बैठी हैं, ठीक है। और यही महिला आपके साथ भी गलत करना चाहती है, यही महिला,
जो दूसरी महिला को देख के जल रही हैं। देखिए जनरल रीडिंग अपने अकॉर्डिंग लीजिए, किसका किसका आ रहा है मुझे नहीं पता। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दो महिलाओं का सीन चल रहा है तो आपसे कहा जा रहा है कि इस महिला से सतर्क रहिए जो सिर्फ दूसरी महिला से जल रही है, उसकी सफलता से जल रही है, उसकी ब्यूटी से, उसकी पावर से जल रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो दूसरी महिला है ना, इसका फोकस मुझे आप पर भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे डेडिकेट है, अपने ज़िंदगी को सफल बनाने में डेडिकेट है। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसको देखने के लिए परेशान है, इसको तोड़ने के लिए परेशान है। ठीक है, और ये जो एनर्जी आई थी हाई प्रिस्टेस की, ये इसी महिला की है जो कि सिर्फ और सिर्फ जल रही है इस टाइम पर इसको देख करके। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इस महिला से अलर्ट रहिए। आप भी अगर कहीं ना कहीं ये आपसे भी बहुत ईर्ष्या रख रही हैं इस टाइम पर। ओके, यस, इनको ऐसा लग रहा है, इस महिला को ऐसा लग रहा है कि आपने इसको डिच कर दिया इसके लिए, इस तीसरी महिला के लिए। क्या आ रहा है? यस, आज यहाँ बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही कि ये महिला बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। ये बहुत ही ना, ये आपको आई थिंक ये आपसे मैरिज करना चाहती है, आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहती है। इसको बहुत खुन्नस है कि आपकी लाइफ में इनके सिवा कोई और आ ही नहीं सकता। इसको ऐसा लग रहा है इस टाइम पर कि आपने इसको बैकस्टैबिंग दे दी है। आप इनके लिए परेशान हो, इस महिला के लिए जो कि अपनी लाइफ में बहुत सफल हो रही है, बढ़िया कर रही है। आप इनको, इसके चलते आप इनको नहीं देख रहे हो, इसलिए ये इस टाइम पर पागल हो रही है। मैं आपको बार बार बता दे रही हूँ कि अगर आप कोई मेल देख रहे हो, आपकी लाइफ में दो महिला का सीन है, तो आप नोटिस करो कि कौन महिला है जो इस टाइम पर अपने पे बहुत सफल है, फोकस है, कॉन्फिडेंस से भरी है, और कौन ऐसी महिला है जो दिखाती नहीं है लेकिन जलन बहुत रखती है। ठीक है, ये आपके लिए घातक महिला है, आपके लिए भी ये सही नहीं है। ठीक है, आपके लिए भी ये सही नहीं है। यस, क्योंकि आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहती है, ज़िंदगी जीना चाहती है। इसको ऐसा लगता है कि ये थर्ड महिला ये कारण है आप दोनों के बीच में। तो ये इसको रास्ते से हटाने के लिए ना आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, आपको भी अपने कंट्रोल में लेने के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। यस, सो देखिए आज की रीडिंग में ना मुझे पता नहीं क्यों अलर्टेशन कॉल्स बहुत आई यूनिवर्स की तरफ से। आज की जैसे जैसे यूनिवर्स ने आपको अलर्ट करने के लिए ये रीडिंग बनवाई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनके मेरे व्यूवर्स एडवाइस, इनके लिए गाइडेंस बताइए प्लीज़। इतनी लंबी रीडिंग हो जाती है, क्या बताऊँ। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, इनको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इनको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। ओके, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल में आगे बढ़िए, स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़िए, ईश्वर से कनेक्शन बनाइए। ठीक है, जितना आप ईश्वर से कनेक्ट होगी उतनी ही सच्चाई आपके सामने आएगी, आपकी इंट्यूशन पावर उतनी ही हाई होगी, आपको खुद ब खुद चेहरा सामने आ जाएगा कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, एंड आपसे कहा जा रहा है कि देखिए जो इंसान चला गया है आपकी लाइफ से ना, तो रिग्रेट मत कीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा कीजिए कि आपके पास वापस आए, या फिर आप चाहते हो कि चीज़ें सही होए तो आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। ओके, यस, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वापस आ सकते हैं। ठीक है, यस यस, देखिए आप थोड़ा सा सब्र रखिए। आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ही बैलेंस हो जाएगी। थोड़ा शांति बनाइए, पेशेंस रखिए, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, सारी चीज़ें खुद ही टाइम पर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बस आपको सब्र रखने के लिए बोला जा रहा है। और आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि थोड़ा सा अगर आप पैसों के लिए भी परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ चल रहा है, तो ये भी ख़त्म होगा। बहुत जल्द आपके धन की स्थिति में सुधार आने वाला है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपके पेंडिंग पड़े काम, अटके काम सफल हो रहे हैं, और एक बहुत बड़ी पोजीशन आपको दी जाएगी। ठीक है, आप लीड करने के लिए बने हो। बस आपसे कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रैटेजीज़ किसी को पहले से मत बताइएगा, वरना लोग चीज़ें आपकी ख़राब कर सकते हैं। बाकी आपको एक लीडरशिप पर्सनैलिटी, एक लीडरशिप क्वालिटी प्रदान की जा रही है। आप लीड करोगे अपने लाइफ में, आप वो इंसान बनोगे जो बहुत सफल होगा। ठीक है, आप वो नहीं हो। आपके अंडर में ना, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है आपके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर सकते हैं। आप खुद की कुछ फैक्ट्री कंपनीज जो कि ओनर हो के वहाँ के, ऐसा कुछ आ रहा है। ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए।
कोई बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिल सकती है, बहुत बड़ा ओहदा मिल सकता है, आपके अंडर में काफ़ी लोग काम कर सकते हैं, एज अ बॉस आप ट्रीट कर सकते हो लोगों को। आपके पास नॉलेज बहुत आने वाला है, तजुर्बा बढ़ने वाला है, और ये तजुर्बा वैसा नहीं है, ये तजुर्बा आपका खुद का ज़िंदगी से मिला हुआ है। बहुत तजुर्बे वाले इंसान आप दिख रहे हो और आप बहुत ग्रो करने वाले हो बहुत जल्द। आई डोंट नो, यूनिवर्स आपको बताने के लिए बोल रहे हैं कि डरो नहीं, जो सच्चाई है सब सामने आ जाएगी, जो गया है वापस आ जाएगा, जो चीज़ें बिगड़ी है सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और तुमको वो मुकाम दिया जाएगा जिसके लिए लोग दुनिया तरसती है। ओके, या यस, देखिए सारे चीज़ का बर्डन इस टाइम से कहा जा रहा है, हर एक चीज़ का बर्डन खुद मत उठाइए, ठीक है। जो काम आपसे नहीं हो रहा है वो दूसरों पर भी सौंपिए। बहुत थकावट मत कीजिए वर्क प्लेस पर, रिश्तों में भी इजी वे में काम कीजिए। बहुत बंधा हुआ सा स्टक सा महसूस कर रहे हो तो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करो, शांति दो। देखो किस चीज़ में एडिक्शन लगा है आपका, कहाँ से आपका मन नहीं निकल पा रहा है। मन को शांत करो, क्योंकि मन की बेचैनी बहुत है आपकी, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शांति बनाए रखो। और आपकी ज़िंदगी में ना ये जो षड्यंत्र रचने वाला कोई इंसान है ना, बहुत जल्द इसको उखाड़ कर फेंका जाएगा, बहुत जल्द। क्योंकि ये इंसान की एनर्जी बार बार ऐसी आ रही है कि ये बहुत नाक लड़ा रहा है कोई आपकी ज़िंदगी में, आपकी तरक्की में बहुत बाधा डाल रहा है, लेकिन आपकी तरक्की कोई रोक नहीं पाएगा, होगी ज़रूर, सफलता मिलेगी ज़रूर। और ये जो महिला बैठी है ना, ये एक टाइम पर ये पूरी तरीके से अकेली कर दी जाएंगी, पूरी तरीके से। और आपके जीवन में वही आएंगे जो आपके लिए सच्ची है, जो आपके लिए बनी है, ठीक है। आलतू फालतू लोगों को आपके जीवन से बिल्कुल से निकाल के फेंका जा रहा है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। एंड लास्ट में माता का मैं मैसेज निकालना चाहूँगी। जय माँ जगदम्बे, हर हर महादेव माँ। ओ माय गॉड, आज सुबह भी ये मैसेज आया था माता महाकाली का। ओके, माता महाकाली आपसे कह रही हैं, सुबह भी आया था ये मैसेज, फिर से आ रहा है कि जितना तुमको ऐसा लग रहा है, जितना तुम्हें तोड़ने की कोशिश की गई है, गिराने की कोशिश की गई है, तुम्हें परेशान नहीं होना है। तुम्हारे ऊपर सदैव मेरी कृपा का हाथ है। अगर तुम्हें तोड़ा जा रहा है और तुम टूट रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम टूट रहे हो और तुम्हें कोई देख नहीं रहा। माँ सब देख रही है, लेकिन तुम असल में टूट नहीं रहे हो, तुम और मजबूत बन रहे हो, तुम्हें और मजबूत बनाया जा रहा है, ठीक है। और अब जो तुम्हारी मजबूती होगी, तुम्हें कोई दोबारा तोड़ने की हिम्मत नहीं रखेगा, क्योंकि माता की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, माता की करुणा भरा हाथ आपके ऊपर है। आपकी ज़िंदगी में जितना लोग इतरा रहे हैं ना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मतलब स्वाभिमान को ईगो का नाम दे रहे हैं। खुद ईगोइस्टिक इंसान है ये, घमंडी इंसान है, लेकिन आपके स्वाभिमान को ईगो का नाम दे रहे हैं। इन सबको धूल चटाएंगी महाकाली। आपसे कहा जा रहा है कि बस आप अपने पे फोकस हो जाइए, अपनी तरक्की पर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पर, अपनी सफलता पर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर सिर्फ अपने से मतलब रखिए। बाकी जो फालतू में आपसे मतलब रखने के लिए घुसे हैं ना, इनको चुन चुन के भगाएंगे आपके जीवन से महाकाली। अब परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप अपनी हायर सेल्फ में आइए। ज़्यादा लंबे समय तक कोई एनर्जी आपको स्टक करके नहीं रख सकती, ये माँ की ब्लेसिंग है आपके लिए। कोई आपको बांध के नहीं रख सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको तोड़ नहीं सकता, कोई आपके स्वाभिमान पर कोई दाग नहीं लगा सकता, ठीक है। बस शर्त यही है कि आप सही रहिए, आप अपने से हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़िए। माँ काली आपका बाल नहीं बांका होने देंगी, स्वयं ये खड़ी हैं, देख रहे हो, इनकी ब्लेसिंग स्वीकार करो, ये स्वयं खड़ी हैं, ठीक है। और इस बार दुष्टों का संहार होकर रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब महाकाली अपने अस्त्र शस्त्र के साथ आती है ना, तो फिर वहाँ पर बिजली गिरती ही गिरती है, वहाँ पर ज्वाला फटती ही फटती है। तो परेशान मत होइए, आपका अंत करने के लिए जिसने सोचा था ना, उसका अंत भी निश्चित है, ठीक। जस्ट वेट एंड वॉच। महाकाली का एक ही मैसेज आपके लिए पर्याप्त है, आपकी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि महाकाली स्वयं एक संपूर्ण शक्ति है, और जिसके ऊपर महाकाली का हाथ है उसका कोई रोआ भी नहीं छू सकता। आज की रीडिंग में यही पर कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कीजिए, बहुत सफलता हासिल कीजिए।
और आप सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहिए, बहुत सफल होइए, बहुत तरक्की कीजिए, ठीक है। जो लोग मुझे डेली लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट्स शेयर्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जो न्यू आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपके लिए बहुत काम आएगा ये चैनल, ओके। परिवर्तन डेफिनेटली होगा आपकी लाइफ में, आपको खुद पता चलेगा। एंड जो लोग मुझे सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत थैंक यू। ये अमाउंट आपके जीवन में अनंत गुना होकर के दसों दिशाओं से माता महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में बरसे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।